નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you? Standard 4, subject English, Unit 4, what time is it? Right. So in the last previous video we had completed activity 8 in grammar topic at, in and on. In this video we will going to learn activity 9. Activity 9 में क्या दिया गया है हमको? Let's start reading. Do you know what is AM and what is PM? क्या आपको पता है AM क्या है और PM क्या है? टाइम जब हम लिखते हैं, right? I am going to 8 PM. I am sleeping 10 PM. बट एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है? क्या आप उसे जानते हो? रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो आप रीड करो. Here you can see that on the page number 34 one picture is given, right? ये आपको पिक्चर दिया गया है. एक तरफ AM लिखा है, दूसरी तरफ PM लिखा है. ओके, the Latin abbreviation AM and PM are acronyms that stand for antimeridiem and postmeridiem. ये दोनों लैटिन वर्ड्स हैं. AM का फुल फॉर्म होगा एंटीमेरिडियम एंड PM का फुल फॉर्म होगा पोस्टमेरिडियम. Adapted from the conventional 24 hours clock, the 12 hours clock dates back to 1500 यानी कि 1500 BC. BC means before Christ. हम बोलते हैं ना ईस्वीसन पूर्वे, राइट? मतलब जब ईस्वीसन थे उसके पहले, तो 1500 साल पहले की बात है. 24 आवर्स क्लॉक. आपके फोन में आपको पता है 24 आवर्स क्लॉक टाइम सेट होता है और 12 आवर्स टाइम सेट होता है. कैसे? अगर शाम के 5 बजे हो तो हम 17 भी लिख सकते हैं और 5 PM भी लिख सकते हैं. अगर आप 24 आवर्स में अपने मोबाइल को सेट करो तो आपको AM और PM की जरूरत नहीं पड़ती है. और अगर आप 12 आवर्स के मुताबिक चलोगे तो आपको AM और PM लगाना पड़ेगा. Unlike the 24 hours clock, AM and PM designation are used to differentiate between morning and afternoon. अगर आप 24 आवर्स से चलो तो AM और PM नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 12 आवर करते हो टाइम से तो आपको AM और PM का ध्यान रखना पड़ेगा. तो आपको पता है AM कब लगता है और PM कब लगता है? नहीं पता? तो चलो हम देखते हैं. Antimeridiem means before midday. So what is the meaning of midday? Midday means 12 o'clock. 12 बजे, राइट? दोपहर के 12 बजे मतलब midday. तो antimeridiem means before midday. Before means पहले के बाद में. यस, पहले. तो 12 बजे के पहले का जो टाइम होता है वहां पे हम एंटीमेरिडियम यानी कि AM का यूज करेंगे. एंड पोस्टमेरिडियम मीन्स आफ्टर मिडडे. पोस्टमेरिडियम मीन्स आफ्टर मिडडे यानी मिडडे मीन्स क्या? मैंने आपको बोला 12 बजे का टाइम, राइट? आफ्टर मिडडे मतलब 12 बजे के बाद का जो टाइम है. तो जनरली हम कैसे करते हैं? रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक AM लगाते हैं. दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम PM लगाते हैं. ओके, सो अभी आपको पता चल जाएगा कि कब AM लगाना है और कब PM लगाना है. ये पूरी जो डिफिकल्टीज है वो कब हमें फेस करनी पड़ती है? यस, अलार्म सेट करने में. आप अलार्म रखते हो 4:40 PM तो वो सुबह बजता है. क्यों बजता है? क्योंकि हम 4:40 तो लगा देते हैं लेकिन
उसके बाद AM और PM सेट नहीं करते, राइट। जो फोन में सेटिंग फर्स्ट आता है तभी हमारा अलार्म बजता है। फिर मम्मी और पापा क्या बोलते हैं कि तूने अच्छे से अलार्म रख के नहीं दिया था, राइट। तो हमें अब ध्यान रखना होगा AM मतलब रात के 12 से दोपहर के 12 बजे तक और PM मतलब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। इन लैटिन एंटी मीन्स बिफोर। ये AM और PM दोनों लैटिन वर्ड्स हैं, तो लैटिन में एंटी मीन्स बिफोर यानी कि पहले और पोस्ट मीन्स आफ्टर। हियर यू कैन सी दैट ना फुल फॉर्म ऑफ AM और PM, एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम। सो एंटी मीन्स बिफोर एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर। Meridium comes from the Latin words meridis, which means noon or midday. Meridium comes from Latin words. Meridium word कहाँ से आया है? वो लैटिन वर्ड है। वो लैटिन वर्ड मेरिडिस से आया है। उसका मतलब होता है नून यानी कि दोपहर और मिड डे, दोपहर के बीचों बीच का टाइम, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट आवर एक्सरसाइज 9 had completed. After completing that, we will going to learn exercise 10. Take turns and ask about the time in different countries around the world according to the example given below. Also try to find difference of words between two countries, right? So here you can see that one example is given and क्वेश्चन आंसर आज गिवन। ओके, एग्जाम्पल में क्या लिखा है? इट्स 5:30 PM इन इंडिया, राइट। तो इंडिया ढूंढना है हमें और आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया, राइट। उसके नीचे क्या लिखा है? +5 से थोड़ा उस तरफ है, मतलब 5:30 PM। What will be the time in Greenland now? इस टाइम पे ग्रीनलैंड में कितने बजे होंगे? सो हियर यू कैन सी दैट ग्रीनलैंड, राइट। उसके नीचे क्या लिखा है? -3। ओके, सो ग्रीनलैंड में यहाँ पे -3 लिखा है और इंडिया में 5:30। उसके नीचे हमें लाइन दी गई है, द ब्लू कलर कंट्रीज यूज हाफ आवर डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टाइम जोन। हाफ आवर डेविएशन है, मतलब 5:30 में हाफ आवर हम ऐड करें तो 6 PM हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्रीनलैंड है, राइट, उसके नीचे -3 दिया गया है। तो अगर +3 होता तो हम 6 PM का 9 PM कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे -3 दिया गया है तो 9 PM हम रखेंगे, लेकिन नहीं रख सकते। 9 o'clock रखेंगे लेकिन AM. So what will be the time in Greenland now? It will be 9 AM in Greenland. Okay? इसके बारे में डिटेल्स में हम Zoom लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, राइट। So here you can see that activity 9 and 10 had completed, right? So एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। सो एक्टिविटी 1, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, डिस्क्राइब ईच क्लॉक और वॉच। 3 clocks or watch are given here on the page number 28. First one is wall clock, second one is pendulum clock, and third one is wristwatch, right? Activity 2, read the story about Rip Van Winkle. 2A, fill in the details. 2B, imagine you are Rip Van Winkle, tell your story to the class, right? Activity 3, read and enjoy the poem about clock tick, clock tick. Activity 4, answer the following question. Activity 5, draw arms. हमें वॉच दी गई थी, उसमें हमें हैंड्स ड्रॉ करने थे, राइट। यहाँ पे आर्म्स लिखा है। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो द क्लॉक, उसमें हमने टाइम लिखा था। एक्टिविटी 6, वर्क इन अ पेयर, ड्रॉ क्लॉक्स अकॉर्डिंग टू द
time given. हमें क्लॉक ड्रॉ करनी है जैसे ये टाइम दिया गया है. एक्टिविटी 7, गेस. व्हाट टाइम इट इज नाउ? बी अ टावर शोइंग टाइम. टावर में कितने लगे थे उसके बारे में हमने देखा था, राइट. एक्टिविटी 8, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, रीड देम अलाउड फॉलोइंग योर टीचर. हमने जूम मीटिंग में पूरा एक लेक्चर इन 3 वर्ड्स पे गया था, राइट. एक्टिविटी 9, आज हमने देखा इस वीडियो में, डू यू नो व्हाट इज AM एंड PM, राइट. उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी. एंड द लास्ट वन, एक्टिविटी 10, टेक टर्न्स एंड आस्क अबाउट द टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड according to the example given below. So here you can see that exercise 9 and 10 had completed, and also unit 4, what time it is had completed. Thank you for joining us.